ये कहानी शुरू होती है जब नर्स की पढ़ाई कर रही एलिस को उसकी मॉम ने एक डॉल गिफ्ट की। एलिस को डॉल्स का बहुत शौक था, इसीलिए कॉलेज में होने के बावजूद वो डॉल से खेलती थी। एलिस ने कॉलेज के पास ही एक अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया था। एलिस उस अपार्टमेंट में रूममेट जूल्स के साथ रहती थी। एलिस अपनी मॉम के गिफ्ट से बहुत खुश थी। वो कॉलेज से वापस आकर उसी डॉल से बहुत सारी बातें करती और रात में अपने साथ बेड पर सुला भी देती थी। कुछ दिनों बाद जब एलिस कॉलेज से वापस आए तो एलिस ने देखा कि उसकी डॉल बाहर सोफे पर बैठी है, पर जहाँ तक एलिस को याद था उसने डॉल को अपने रूम में रखा था। जब एलिस ने ये बात जूल्स को बताई तो जूल्स ने कहा कि ये तो उसने भी नोटिस किया है कि ये डॉल अपने आप एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है। उस दिन के बाद से वो दोनों डॉल की मूवमेंट पर ध्यान देने लगे। जब भी वो दोनों घर आते तो डॉल की पोजीशन चेंज रहती थी। वो लोग कॉलेज जाने से पहले डॉल को किसी रूम में रखते और वापस आकर देखते तो वो डॉल किसी और रूम में होती। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई और कुछ दिनों के बाद ये घटनाएं और भी डरावनी होने लगी। एक रात एलिस ने डॉल को चेयर पर रखकर खुद बेड पर सोने आ गई। आधी रात को उसे कुछ सामान हिलने की आवाज़ आई, जिससे उसकी नींद टूट गई। जब उसने हल्की सी आँख खोली, जैसे उस डॉल ने अपनी गर्दन हिलाई। एलिस को एकदम से उस डॉल को देखकर डर लगा। वो तुरंत उस डॉल को ले जाकर सोफे पर रख दी और वापस अपने रूम में सोने के लिए आ गए। कुछ दिनों के बाद एलिस और जूल्स कॉलेज से वापस आए तो उन्होंने देखा कि अपार्टमेंट के कॉरिडोर में बहुत सारे पेपर्स पड़े थे, जिसमें किसी बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा था हेल्प मी। और कॉरिडोर की एंड पर एलिस की डॉल थी जो जूल्स के रूम के बाहर बैठी हुई थी। वो दोनों पेपर्स पढ़कर घबरा गए। एलिस जब उस डॉल के पास गई तो वो शॉक हो गई। उस डॉल के फेस पर खून लगा हुआ था। इस घटना के तुरंत बाद ही एलिस और जूल्स ने एक चर्च के प्रीस्ट को बुला लिया, जिन्होंने बताया कि वो डॉल पोजेस्ड है, यानी उस डॉल के अंदर एक आत्मा है। जब प्रीस्ट ने उस आत्मा से बात की तो उस आत्मा ने बताया कि वो एक 7 साल की बच्ची है, जिसकी मौत एलिस और जूल्स के अपार्टमेंट के पास एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। डॉल ने यह भी बताया कि वो एलिस और जूल्स के साथ सेफ फील करती है और वो उनके पास ही रहना चाहती है। एलिस और जूल्स को डॉल की कहानी सुनकर दुख हुआ और उन्होंने डॉल को अपने पास रखने का डिसीजन लिया। एलिस को लगा कि 7 साल की छोटी बच्ची किसी को क्या ही नुकसान पहुंचाएगी, पर एलिस को ये नहीं पता था कि उसकी ये बात गलत साबित होने वाली है। जूलस का एक बॉयफ्रेंड था हैरी, जो कभी कभी उनके अपार्टमेंट में उनसे मिलने आता था। जब जूलस ने डॉल के बारे में हैरी को बताया तो वो घबरा गया। उसने बताया कि उसे वो डॉल शुरू से ही अजीब लगती है और एलिस और जूलस को उस डॉल को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, पर वो दोनों नहीं माने। एक रात सोते हुए जब हैरी की आंख खुली तो उसने फील किया कि वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा है। वो घबरा गया और उसे किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने अपने पैरों के पास देखा तो उसे वो डॉल दिखाई दी और वो डॉल अचानक हैरी का गला दबाने लगी और वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब वो उठा तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। उसे लगा कि शायद कोई सपना होगा। हैरी रात को जूलिस के अपार्टमेंट में गया और दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी एलिस के रूम से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। उन्हें लगा कि अपार्टमेंट में कोई चोर घुस आया है। हैरी जल्दी से रूम में गया, लेकिन वो रूम बिल्कुल खाली था। वहाँ बस डॉल थी जो ज़मीन पर पड़ी हुई थी। हैरी को एक बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो वही हंसने की आवाज़ थी जो हैरी ने रात को सुनी थी। उसे लगा कि उसके पीछे कोई है, पर जब वो पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। अचानक हैरी के चेस्ट पर दर्द होने लगा। तभी जूलिस भी वहाँ आ गई और उसने देखा कि हैरी के चेस्ट पर किसी के नोचने के निशान हैं। इसके बाद एलिस और जूलिस को लगा कि चीज़ें बहुत बिगड़ती जा रही हैं, तो इसीलिए उन दोनों ने शहर के फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को बुलाया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि उस डॉल के अंदर कोई 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं, बल्कि एक शैतान है, जिसका मकसद प्यार से रहना नहीं बल्कि एलिस की बॉडी पर कब्जा करना था। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स उस डॉल को अपने साथ ही ले गए। उसके बाद से एलिस, जूल्स और हैरी के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट संडे फुल वीडियो के साथ।